हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो जैसा कि आप सभी को पता चला है कि जो आपके को करिकुलर एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू पैटर्न पे हो रहे हैं और ऐसे कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताया। तो किस तरीके से आपको चीज़ें हैंडल करनी चाहिए इस समय, तो वो चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, टू द पॉइंट बातें करूँगा। जो एग्जैक्ट चीज़ें आपको करनी चाहिए, अगर मैं होता आपकी जगह तो क्या करता, वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। एंड आई होप एंड आई विश कि वो चीज़ें आपके काम आए अगर आप उसे फॉलो करो तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे कई सारे को करिकुलर पेपर्स हैं। तो कुछ पेपर्स का मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन। ठीक है, तो फिज़िकल एजुकेशन और कम्युनिकेटिव इंग्लिश, और ये जो आपका फिज़िकल एजुकेशन है इसमें कई सारे स्पोर्ट्स के भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों का जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी कंटेंट की। वो कंटेंट आप पढ़ लीजिए। पूरा जो आपका सिलेबस है उसके ही अकॉर्डिंग हम लोग ने लास्ट ईयर प्रिपरेशन करवाई थी। तो जो फिज़िकल एजुकेशन है वो आपका शायद ये इकरा मैम ने लिया था, और जो आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश है वो अपेक्षा मैम ने लिया था। तो वो दोनों ही प्लेलिस्ट आप कवर कर लीजिए। एक मॉडल पेपर की तरीके से हमने बनाया था, नो डाउट वो डिटेल में था, बट डिटेलिंग आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि तभी आप एमसीक्यू कर पाओगे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आता है कि यहाँ पे कई सारे को करिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो अब हर एक का सिलेबस इतने कम समय में पूरा करवा पाना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, जो आपका सिलेबस है पूरा निचोड़ उसमें से, मतलब हर एक टॉपिक कवर करके, हर एक यूनिट कवर करके आपको एक मॉडल पेपर देने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको एमसीक्यू वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो करीब 75 या 50 या 100 एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। तो अगर फैमिली में नहीं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में जैसे ही वो क्लासेस आएंगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे भी हम आपको मैनुअली अपडेट करते रहते हैं। तो देखिए, आप क्या है, यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ऐसे ही आपको हर एक को करिकुलर कोर्स का जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो हम उसको देखकर आपको पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। तो आपको वो सिलेबस देखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको भी खुद से एफर्ट्स करने। ये जो आपके अभी इधर आज 7 है, राइट, यस, आज 7 है, तो आपके करीब 10 से 11 दिन बचे हुए हैं। तो इन 10 से 11 दिन में अगर आप तैयारी कर लेते हो, डेफिनेटली आपको एक बेहतर प्रॉस्पेक्ट देखने को मिलेगा, बेहतर एस्पेक्ट देखने को मिलेगा आपकी तैयारी का। लेकिन वो तैयारी आपकी एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो वो सही डायरेक्शन आपको मिलेगा सिलेबस से। हम आपके लिए क्या करेंगे, आपको वो जो क्लास है एमसीक्यू की एक मॉडल पेपर तरीके से बना के, मैंने आपको बताया कि वो देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे कि ये यूनिट वाइज आपको दिख रहा है चीज़ें, 4 यूनिट हैं इसमें पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट में। तो इसमें जो आपको ऊपर के टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको लीडरशिप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, किसे कहते हैं, बहुत ही कॉमन है, बट आप अगर इसको पढ़ोगे तो और माइंड खुलेगा आपका। कुछ जो इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, जिन्होंने लीडरशिप की डेफिनेशन दी है, तो वो चीज़ आप डेफिनेशन पढ़िए, क्योंकि समटाइम्स आपसे पूछेगा कि लीडरशिप की ये एक स्टेटमेंट देगा लीडरशिप के रिगार्डिंग, और पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किसने बोला है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनेंगे और ऑप्शन में आपको 4 नाम दिए होंगे। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन जरूर पढ़नी है। लीडर और मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है, एजेंशियल क्वालिटीज़ क्या होती हैं लीडर्स की, वो आपको पढ़ना है पॉइंट वाइज। ठीक है, और थ्योरीज ऑफ लीडरशिप ये आपको देखना है। ठीक है, करना है, ये 10 से 11 दिन में करना है। हम तो आपको मॉडल पेपर देंगे, वो तो देंगे, बट आप अगर जब प्रिपेयर करोगे ना, तब आपको मॉडल पेपर भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगा। तो जल्दी आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको भी खुद से एफर्ट करना है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, आप सभी को पता है। अगर आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें कन्फर्मेशन ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे हम बात करें तो आप देख सकते हो ये ट्रेट थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरीज़ और कॉन्टीजेंसी थ्योरीज़, इन तीनों को आपको पढ़ना है कि क्या ये थ्योरी बोलती हैं। ठीक है, तो जिससे आपका जो एमसीक्यू आएगा वो इसी में से ही आएगा, राइट, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे अगर आप जब पढ़ोगे इन चीज़ों के बारे में कि क्या है ट्रेट थ्योरी, क्या है बिहेवियरल थ्योरी, तो आप जब आपसे पूछेगा भी ना कि हाँ ये बिहेवियरल थ्योरी में क्या ये बात कही गई है, तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि बिहेवियरल थ्योरी होती क्या है, तो आप कैसे बताओगे क्या बात कही गई है। इसलिए आपको ये थोड़ा सा डिटेलिंग में जाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ लीडर्स, कैसे टाइप्स होते हैं, लीडरशिप स्टाइल, ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, ये सब कीवर्ड्स आप सर्च करो, गूगल करो, कुछ ना कुछ आपके सामने डेफिनेशन आएंगी। वो डेफिनेशन आप ज़रूर से पढ़ो। ठीक है,
और हमने बोला है कि ये मॉडल पेपर एक प्रिपेयर करके देंगे, पूरा निचोड़ आपका होगा ही। ये पर्सनैलिटी कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन तो आपको समझ में आ रहा होगा। सेल्फ इवेल्युएशन, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मॉनिटरिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी, कंटेम्प्रेरी बिजनेस और कंटेम्प्रेरी बिजनेस लीडर्स। तो ये सब क्या है ना, जब आप ये टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक्चुअली कहते किसको हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है पर्सनैलिटी का, लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, और सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मॉनिटरिंग, ये सब क्या होता है। तो एक एक लाइन में अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, डजेंट मैटर आप इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में, आपको समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। और वो आप एक छोटा आप अगर अभी लिखते चलोगे, अपने रफ कॉपी में लिख लीजिए कि हाँ सेल्फ एस्टीम का मतलब ये, सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब ये, कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो हर एक टॉपिक को आपको सर्च करना है और वो नोट करना है, और पास होना है भाई तो ये करना पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सडनली आपके सामने कुछ चीज़ें आएंगी। वो तो बात अलग है कि हम आपको बोल रहे हैं कि मॉडल पेपर प्रिपेयर करके आपको देंगे, बट खुद से भी आपको चीज़ें करनी हैं, तभी ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपका रिज़ल्ट जो है वो होगा। तो ये कुछ मेरी तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। थोड़ा सा मैं जल्दी बोल रहा हूँ जिससे कि आपको टाइम आपका जो है वो वेस्ट ना हो और चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएं। तो यही जो आपको मैंने जैसे कि ये सिलेबस दिखाया लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, इसी का ही आपको जो चीज़ें बताई कि जैसे यूनिट वाइज मैंने बताया कि ये टॉपिक्स हैं, इनको आपको पढ़ना है, अलग अलग सर्च करके किस तरीके से पढ़ना है। यही चीज़ आप अदर जो आपके को करिकुलर कोर्स हैं उसमें आप फॉलो अप करिए। और 2 कोर्स मैंने बताए हैं जैसे कि फिजिकल एजुकेशन और कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इसका जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, जो इसके डिटेलिंग है, जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, हो सकेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो 2 प्लेलिस्ट का पूरा बना के लिंक जो है वो दे दूँगा। अगर ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो गाइस इसको शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाई है, आप लोगों की ही डिमांड पर। तो आप लोगों का ही फ़र्ज़ बनता है कि इसको आप शेयर करें, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी ये सब चीज़ें पता चलें और वो भी एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ, आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ और अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करें और मेरे को भी, क्योंकि इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट यूज़फुल लगता है, अगर आपको हमारी बातें टू द पॉइंट लगती हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होने वाली बातें लगती हैं, तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करना चाहिए और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। डांस की वीडियोस और फालतू की वीडियोस तो सभी शेयर करते हैं, बट काम की वीडियो कोई शेयर नहीं करता है, ये आई नो। बहरहाल आपकी मर्ज़ी। सभी को वेरी हैप्पी होली, अच्छे से मनाइएगा, बट ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों का, कलर वगैरह बहुत ही अवेयरनेस के साथ खेलिएगा और लगाइएगा। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू।